कि बेचने से पहले सब कुछ अपने नाम कर लो ताकि बेचते टाइम कोई परेशानी ना आए। कि सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत ना दिखाए। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो वक्त पे किसी गरीब का या जरूरतमंद का मदद ना करे। और वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो अपने आंखों के सामने अत्याचार देखता हुआ तो देख रहा है और उससे रोकने के लिए कोई प्रयास ना कर रहा है। किसी के लिए 8,000 करोड़ का विमान आ रहा है और हमारे देश के पैरामिलिट्री के वीर शहीद उनके शवों को किस तरह गाड़ियों में रखा जा रहा है। ये स्थिति देख के शायद हम लोगों की माताएं भी पूछती होंगी कि क्या इसी के लिए, देश की रक्षा के लिए लोग जाते हैं। मोदी जी का जो विकास है वो सलमान खान के कार की तरह हो गया है जो लोगों को रौंदता हुआ दौड़ रहा है फिर भी ड्राइवर बेगुना है। कोरोना भी बहुत जबरदस्त है। कोरोना भी 18 साल का हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए वो चुनावी राज्यों में नहीं जाता है। जहां भी चुनाव होते हैं जैसे बंगाल, केरला, पुडुचेरी, वहां कोरोना नहीं जाएगा क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है। और जब कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन तो रोक देंगे। गूगल को आप बॉयकॉट कर दें क्योंकि गूगल आजकल नक्शा तो दिखाता है, गूगल रेस्टोरेंट दिखाता है, KFC दिखाता है, गूगल अस्पताल दिखाता है, पर गूगल मोदी जी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और स्मार्ट सिटी नहीं। बाबा को छोड़ के जुमला बाबा को ले एक नया एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर बनना चाहिए दोस्तों जो कि जुमला बाबा हो। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। तो लगा मुझे कि अपने साथियों के साथ रोज हम लोग मिलते हैं और बंगाल का रण आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कोई नई बात नहीं है। लेकिन देश में एक नया संस्कृति बन गया है कि बेचने से पहले सब कुछ अपने नाम कर लो ताकि बेचते टाइम कोई परेशानी ना रहे। मोंटेरा स्टेडियम, समझ रहे हैं ना दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूं। बेचने से पहले संपत्ति अपने नाम कर लो ताकि बाद में बेचने में दिक्कत ना आए। मोंटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। लेकिन आज मैं उन लोगों से बोलूंगा जो लोग गलत को बोलने में हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं कि सांसों का रुक जाना ही केवल मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत ना दिखाए। ये हमें अब समझना होगा दोस्तों। देश की पहले ही संस्कृति रही है। मैं पुनः आपको बोलूंगा ये बात, आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत ना दिखाए। वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो वक्त पे किसी गरीब का या जरूरतमंद का मदद ना करे। और वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जो अपने आंखों के सामने अत्याचार देखता हुआ तो देख रहा है पर उससे रोकने के लिए कोई प्रयास ना कर रहा है। वो भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं कि आप गलत होते हुए देखें लेकिन कुछ कहें ना। तो थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। हाँ, मैं एक दो बातें आज बोलूंगा। अभी देश के प्रधानमंत्री बंगाल के काफी दौरे में हैं और बीजापुर में जो नक्सली अटैक हुआ आप लोगों ने देखा। किसी के लिए 8,000 करोड़ का विमान आ रहा है और हमारे देश के पैरामिलिट्री के वीर शहीद उनके शवों को किस तरह गाड़ियों में रखा जा रहा है। ये स्थिति देख के शायद हम लोगों की माताएं भी पूछती होंगी कि क्या इसी के लिए, देश की रक्षा के लिए लोग जाते हैं कि उनका अंतिम दौर जो है वो भी इस तरीके से बीते। थोड़ा समझने का विषय दोस्तों। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके बोलते हैं बंगाल से मेरा पुराना नाता है। मैं बचपन से ही तो मुझे लगा कहीं बचपन से ही बंगाली जादूगर तो नहीं बनना चाहते थे मोदी जी, क्योंकि हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं मोदी जी को उस बचपन से ही उस राज्य से प्यार होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल का जादू विख्यात है तो मोदी जी को बंगाली जादूगर बनना था। नए नए मतलब चीजें आ रही हैं और जब विकास की बात आती है तो एक बात बड़ा अच्छा लगता है कि विकास की बात करेंगे। बंगाल में विकास की बातें नहीं हो रही है। मोदी जी का जो विकास है वो सलमान खान के कार की तरह हो गया है। आप सुनिएगा, मतलब बड़ा अच्छा लगेगा सभी को। मोदी जी का जो विकास है वो सलमान खान के कार की तरह हो गया है जो लोगों को रौंदता हुआ दौड़ रहा है फिर भी ड्राइवर बेगुना है। आप समझ रहे हैं ना। ये जो विकास है बीजेपी का ये हमें रौंद रहा है। पुनः लॉकडाउन दोस्तों, पुनः लॉकडाउन, इस तरीके का लॉकडाउन, फिर से नाइट कर्फ्यू। मैं कल रात एयरपोर्ट से जब आ रहा था तो ओला उबर के लोग बेहद परेशान थे। हम तो रात की ही ड्यूटी करते हैं, अब हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी। अगर हम दिल्ली से नोएडा चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, ड्यूटी नहीं मिलेगी हमारी। तो अब फिर से वही हालत हो गई। तो कोई पैकेज नहीं है, कोई बेल आउट पैकेज नहीं है। और शिक्षा के स्कूल्स तो बंद हैं लेकिन किताबें कॉपी सब बिक रही हैं। आप यकीन माने क्लास 5वीं और 6ठी क्लास की जो सीबीएसई स्कूल की किताबें हैं ना वो 6 से 8 हजार रुपए में बिक रही हैं। वैसे एजुकेशन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं लेकिन कोरोना काल में
चूंकि टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो तो किताबें तो सबको खरीदवा ही रहे हैं आप लोग। और कोरोना भी बहुत जबरदस्त है। कोरोना भी 18 साल का हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए वो चुनावी राज्यों में नहीं जाता है। जहां भी चुनाव होते हैं जैसे बंगाल, केरला, पुडुचेरी, वहां कोरोना नहीं जाएगा क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है। और जब कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन तो रोक देंगे उनको। बड़ा विचित्र विचित्र चीजें। कुछ बातें गूगल के ऊपर भी होंगी दोस्तों कि क्यों ना हम गूगल को अब बॉयकॉट कर दें। वक्त आ गया है कि हम गूगल को बॉयकॉट कर दें। सीरियसली मत लीजिएगा, यह मैं अपना पर्सनल होकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गूगल आजकल नक्शा तो दिखाता है, गूगल रेस्टोरेंट दिखाता है, केएफसी दिखाता है, गूगल अस्पताल दिखाता है, पर गूगल मोदी जी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और स्मार्ट सिटी नहीं दिखा पा रहा है। तो उस गूगल का क्या फायदा? आप सोचिएगा एक बार कि हम गूगल को क्यों इस्तेमाल करें। ये गूगल तो मोदी जी के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल को, यूनिवर्सिटी को, 100 स्मार्ट सिटी को, बुलेट ट्रेन को दिखा ही नहीं पा रहा है। तो गूगल का क्या फायदा? जब गूगल बीजेपी के डेवलपमेंट ही ना दिखा पाए दोस्तों, तो गूगल का हम लोग करेंगे क्या? तो मुझे लगता है उचित वक्त है गूगल बाबा को छोड़ के जुमला बाबा को ले लें। एक नया एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर बनना चाहिए दोस्तों, जो कि जुमला बाबा हो। अब लॉकडाउन की स्थिति में कई सारे राज्यों में नई नई ऑर्डर्स आ रहे हैं, चालानों का प्रक्रिया फिर से शुरू हो गया। ऐसा लगता है जैसे रेवेन्यू जनरेशन का एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। अवेयरनेस तो खैर लोगों को बहुत अच्छे से हो चुकी है कई सारी चीजों में। जब बंगाल में लाखों की भीड़ दिख रही है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं केंद्र सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि ऐसा इसलिए तो नहीं है कि अमित शाह को कोरोना हुआ था और फिर वो ठीक हो गए, इसलिए बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी आते रहते हैं और उनको तो पहले कोरोना हो चुका था, बंगालियों को कोरोना होगा नहीं। समझने की बात है। अब एक शायरी है, उसको आप गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, मैल मन में था कान साफ करता रहा। जिसने भी ये लिखा है बड़ा जबरदस्त लिखा है, आपको भी पसंद आएगा। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, मैल मन में था मैं कान साफ करता रहा। तो भारतीय जुमला पार्टी के साथ भी यही हालात हैं कि कहां पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, और जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां चर्चाएं चल रही हैं। एक आई अभी रिसेंटली, मेरे एक मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि संसद में बीजेपी वालों ने किया कि 70 सालों में क्या, बीजेपी वालों से पूछा गया कि 70 सालों में क्या पीछे क्या था, पीछे क्या था। तो एक ने कहा कि बता मत देना, अगर बाई चांस बता दोगे तो उसे भी बेच दिया जाएगा। अभी तो सरकारी मशीनरी बेची है तो नाम लेना ही मत गलती से भी। और आजकल पूछता है भारत को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं काफी दिनों से। हाँ, लेकिन विचित्र एक बात मैं आपको बोलूंगा, कई सारे हैं कि जब पेट्रोल का चर्चा हो रहा था तो मेरे से भी पूछा गया बंगाल में कि पेट्रोल के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, पेट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, कोई भी नहीं बोलेगा। ना डीजल के बारे में बात करेंगे, ना रसोई गैस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो 37 रुपए का ही है दोस्तों। बाकी 63 रुपए तो हम लोग पाकिस्तान और चाइना को डराने के लिए खर्च कर रहे हैं ना, विश्वगुरु जो बना है। इसलिए भारतीय जनता को नहीं, मैं पुनः बोल रहा हूं, पेट्रोल तो 37 रुपए का ही है, 37 रुपीज इज द वर्थ ऑफ पेट्रोल। लेकिन जो रिमेनिंग पैसे है ना, उस पैसे का इस्तेमाल तो हम लोग चाइना पाकिस्तान को डराने के लिए कर रहे हैं, इसलिए भारत में थोड़ा महंगा कर रहे हैं। और अंधभक्तों का लेवल कुछ इस तरह से हो चुका है कि आप जितना भी बोलें कि आजकल एक नए नए अंधभक्त हुए हैं जो बहुत ज्यादा मोदी ब्रांडिंग में आ रहे हैं। अजय देवगन नाम है उनका। वैसे अजय देवगन जी आपको गुटके में जुबान केसरी, और आपको पता है जब आप जब जुबान केसरी खाएंगे तो थूकने से कलर क्या होगा। तो एक अंधभक्त का भी यही मिजाज है कि किसी ने गुटखा खाकर थूका ही था, इतने में अंधभक्त आया और वो चाट कर बोला ये रंग हमारा अधिकार है, ये रंग हमारा अधिकार है, बोलो जुबान केसरी, ठोको ताली। तो अजय देवगन जी, देश को स्वच्छ करने में आपका कोई योगदान नहीं है, सिंघम पिक्चरों में, और बेचते आप गुटखा है, ब्रांडिंग करते हो गुटखा का। अब सोचिएगा कि हर एड में जब भी कोई पिक्चर में आप देखते हैं अल्कोहल का लिखा रहता है, धूम्रपान शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हर ठेका सरकारी है। एवरी ठेका इज सरकारी, क्योंकि गवर्नमेंट को मिलता है बहुत सारी चीजें
जो हम लोग इस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी नई बातें भी हो रही हैं इस चुनाव में। किसी ने पूछा कि पहले की सरकारों ने क्या किया है, तो हमने कहा भैया कुछ नहीं किया। पहले की सरकारों ने बस, ज्यादा तो नहीं, इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे 864 सेंट्रल स्कूल बनाए थे। 864 सेंट्रल स्कूल्स वेर मेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। हम लोग कांग्रेस की भी बजाते हैं, लेकिन जो सत्य वो तो बोलना भी पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी ने 864 स्कूल बनाए थे, सेंट्रल स्कूल, और राजीव गांधी ने 564 नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल। आज भारत के 80% सीए और सीएस इन्हीं स्कूलों से निकलते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आप बता दीजिए जरा, भारतीय जुमला पार्टी ने 2014 के बाद कितने सरकारी संस्थान बनाए हैं, स्कूल और कॉलेज? एक का नाम तो बताइएगा, क्योंकि बहस करनी है तो काम के ऊपर करेंगे। आप ये मत बोलिए हमसे कि हम मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी नहीं है, उनके सरकारी काम करने के रवैये के विरोधी हैं। और अगर आप में है हिम्मत तो आइए बैठ के बात करते हैं। गाली मत दीजिएगा, कमेंट्स मत लिखिएगा। ये जैसे निपेन त्रिपुरा से लिखते हैं कि ये कांग्रेस का चमचा है। अरे बड़ा बुरा लग गया यार। है हिम्मत तो बताओ, 2014 के बाद सरकारी कितने संस्था बनी है, बता दीजिए। अरे मेरे भाई, बीजापुर में नक्सली अटैक होता है, 25 से ज्यादा हमारे जवान शहीद होते हैं, और आप रफाल को आधुनिक हथियारों से लैस करके उड़ा रहे हैं लद्दाख के ऊपर। अरे मेरे भाई, आके बीजापुर में घुसाओ ना, मारो उन नक्सलियों को जिन्होंने हमारे फौजियों को मारा है। ढूंढ ढूंढ के मारो, टुकड़े टुकड़े करो उनके, लटका दो उनको रस्सी डाल के बीच चौराहे में, जो हमारे वीर फौजियों के साथ ऐसा गलत करते हैं। लेकिन रफाल के चर्चे मत करो। इलेक्शन आते रफाल घुसा दिया अपने लद्दाख के ऊपर। इलेक्शन आते याद आता है क्या आपको रफाल के बारे में? और आप मुझे लिखते हैं मैं कांग्रेस का, राज यू भी लिखते हैं, तू भी। अरे भाई क्या लिखते हो आप लोग, क्या लिखते हो? आओ ना बैठ के डिबेट करते हैं। अरे कोई कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस का सपोर्ट होता तो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाता मैं। बेवकूफों, क्या अंधभक्तों की तरह बात करते हो? अरे डेवलपमेंट की बात करेंगे, तुम्हारे विकास की बात करेंगे यार। तुम इतने विकास विकास चिल्लाते हो कि केवल भगवा रंग की बात करता हो ना, विकास की बात करते हैं। बताओ ना, कितने सारे जॉब्स इंप्लॉयमेंट कर दिए। आर्मी से भी 1 लाख वैकेंसी कम करने की बात उठ रही है। अरे बैंक वालों का निजीकरण के चलते कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको पता है? ये जो बैंक का मर्जर कर दिया है ना, 6 महीने हो गए बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, क्या बात करते हैं आप लोग? इलाज कोई करते नहीं है, 100 बीमारी हमारे ऊपर ठोक देते हैं। 18 लाख से ज्यादा लोग और 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और 80 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता परेशानी में आने वाले हैं, जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है। और हम बात करेंगे तो आपको बुरा लग जाता है, हम कांग्रेस के चमचे हो जाते हैं। अरे क्यों ना बात करें केजरीवाल की? बंदे ने काम किया भाई, दिल्ली में स्कूलों को ऊंचाइयों तक लेके गया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। जो काम करेगा उसका चर्चा तो करेंगे ना, उसकी बातें तो करेंगे ना भाई। तो मैं ये एक बात आप लोगों से बोलूंगा, डेवलपमेंट के ऊपर जब भी चर्चा हो ना, तो गाली गलौज मत कीजिएगा अंधभक्तों। आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ तर्क वितर्क कीजिए। मुझे बुला लीजिए ना, मैं आपके घर आ जाता हूं। गाली देने से तो आप आपकी कमी दिखाते हैं क्या? अगर भाजपा का नीति के बारे में कुछ मैं बोलूंगा, इसका मतलब मैं देश विरोधी हो गया? मेरे देश पहले है, कांग्रेस, भाजपा, केजरीवाल जी सब बाद में। लेकिन जब देश का प्रतिनिधित्व भाजपा कर रही है तो भाजपा के ऊपर प्रश्न तो करेंगे ना भाई, और अपनी समस्याएं तो बताएंगे ना, और समाधान भी बताएंगे। आप लोगों के पास समाधान नहीं है, हमारे पास है, रेबल फाउंडेशन के पास है। और दोस्तों, अभी तो बंगाल चुनाव में 1.5 महीने से 1 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, कल पुनः चले जाऊंगा। सुनिएगा बात अच्छे से। इसके बाद पंजाब, उत्तराखंड मिल रहा हूं केजरीवाल से जाके। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? आपके राज्यों की डेवलपमेंट नहीं है भाजपा में, आपके राज्यों में जॉब्स नहीं है, अराजकता है। जब देखो उल्टे पुल्टे मुकदमे लगते हैं लोगों को, किसानों के लिए बात नहीं करते हैं, गर्मियों में पड़ के सड़ रहे हैं, 250 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं, गलत है, गलत पे जाना, ये कांग्रेस फंडिंग कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है। अरे अगर मुझे फंडिंग करने का इतना शौक है, लाओ ना मेरा एयर टिकट आप लोग कर दो अंधभक्तों, मना थोड़ी कर रहा हूं। अरे तुम भी हमारे भाई हो, मेरा विरोध नहीं है आप लोगों से किसी से, आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन बात करेंगे जुबान से, बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। समस्या है तो उसका चर्चा करना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप लोग गाली गलौज कर दोगे और बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के। पार्टी बात नहीं है, देश हित की बात है। देश हित की बात होगी तो सभी से मिलूंगा। कल राजदीप सरदेसाई से मिल लिया तो बहुतों ने लिख दिया ये भी गद्दार है। अरे भाई, मुलाकात करना भी गुनाह है? आपके मिले नहीं थे क्या अरुण जेटली विजय माल्या से?
मिले नहीं थे? आपके मोदी जी आसाराम जी के आगे नमस्ते नहीं करते थे हैं? और आपके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, क्या ये राम रहीम बाबा के पास हाथ जोड़ने नहीं जाते थे? आप लोगों के लिए सब चीजें अलग है, हमारे लिए पैरामीटर्स अलग है। क्यों भाई? हमारा मिलना गुनाह है, आपका साथ बैठना गुनाह नहीं है। आपका विजय माल्या के साथ डिनर करना चलेगा, मेरा राजीव सरदेसाई से मिलना। बहुत बढ़िया यार, क्या पैमाने सेट करते हो आप लोग। ये दीपक भारद्वाज लिखते हैं भाई पागल हो जाएगा कि बहुत बढ़िया। अगर पागल ही लग रहा हूं तो मेरे पेज पे क्या कर रहे हो भाई? अपने पेज पे आओ। अरे आते भी हमारे इसमें हो। दीपक भारद्वाज लिखते हैं मोदी के चक्कर में पागल हो जाएगा। मेरे भाई बंगाली हूं मैं, बंगाली। आपके मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर बनने के चक्कर में, बंगाली के चक्कर में। हम बंगाली हैं, पागल ले होंगे, पागल बना के दिखा देंगे अच्छे से, और पागलों का इलाज भी कर देंगे। दीपक भारद्वाज गलतफहमी मत पालिएगा मेरे दोस्त, गलतफहमी मत पालिएगा। हम तो हक की बात करते हैं, जायज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बैंक वालों की बात करते हैं, टैक्सी उद्योग की बात कर रहे हैं, बैंक कर्मियों की बात करते हैं, फौजियों की बात करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो परेशानियां उनकी बात करते हैं, एसएससी जीडी के बच्चों की बात करते हैं जो पिछले 2 महीने से दिल्ली में गर्मी में बैठे हुए हैं। दोस्तों, अच्छे काम करने के लिए हौसला होना चाहिए। पुनः बोलूंगा, हर वो व्यक्ति मृत है जो गलत को गलत नहीं कहता। मृत्यु का मतलब केवल सांसों का रुक जाना नहीं है। आईटी फील्ड परेशान है, आर्मी में वैकेंसीज नहीं आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की वैकेंसीज खाली हैं, जजों की नियुक्तियां नहीं हो रही है, कितनी सारी चीजें हैं। सोचिएगा आप इस बारे में। चलिए पुनः मिलते हैं और बंगाल में आपको प्रचंड जवाब देंगे, अच्छे से सरकार बनाएंगे। फिर यूपी और उत्तराखंड की बारी है। एक मुख्तार अंसारी को क्या पकड़ लिया, पूरे आज तक में बार बार दिखा रहे। मुख्तार अंसारी पहुंचा बांदा, मुख्तार अंसारी पहुंचा ग्रेटर नोएडा। अरे भाई वो मुख्तार अंसारी है, 2005 से जेल में ही है मेरे भाई। आपने कोई दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लेके नहीं आ गए आप, जो इतना बड़ा मीडिया में आपने भूचाल मचा दिया। अरे दाऊद इब्राहिम को ले आओ ना, विजय माल्या को ले आओ, नीरव मोदी को ले आओ। और तो और छोड़ो, भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो कातिल है, आज तक 3 पीढ़ी उस बीमारी से परेशान है? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, याद है ना? हजारों लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। कहां है उनका कातिल? उनको ले आओ अगर है हिम्मत। कहां है स्विस बैंक का काला धन? है हिम्मत दिखाओ। और अगर है हिम्मत, लोकपाल बिल लेके आओ। काम करते हो नहीं, डींगे हाँकते हो। जैसे इलेक्शन आते हैं कोरोना बढ़ा देते हो यार। अरे कोरोना है तो बंगाल में इलेक्शन पोस्टपोन कर देते। 5 राज्यों में चुनाव क्यों नहीं पोस्टपोन कर दिया आप लोगों ने? आप लोगों को ईमानदारी नहीं दिखता क्या? मेरी बात सुनिए, एक औरत को हराने के लिए पूरी बीजेपी उतर गई है। मैं बंगाल से प्यार करता हूं, मैं शुरू से बंगाल में रहना चाहता था, तो गुजरात में क्या कर रहे थे मियां? बंगाल में आ जाते, रसगुल्ला खिलाते। सपने मत देखिए दिन में खुली आंखों में। बंगाली ना बहुत अच्छे से जवाब देंगे आप लोगों को। और बंगाल से शुरुआत है रेबल फाउंडेशन। 59 सीट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जिन सीटों को मैंने जिम्मेदारी ली, हर सीट को जिता के दिखाऊंगा। और अब पंजाब में जाऊंगा, फिर उत्तराखंड और यूपी के इलेक्शन से रेबल फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। और मिल रहा हूं केजरीवाल जी से, और बाकी प्रदेश के नेताओं से भी मिलूंगा, देश के नेताओं से मिलूंगा। हर चुनाव में जाऊंगा। आपको मेरे बारे में जो लिखना है लिखो, लेकिन मैं अराजकता नहीं फैलने दूंगा। मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैं करूंगा, आपके हिस्से की जिम्मेदारी आप देखेंगे। ये भी सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।